यूं तो अक्सर मनुष्य को मृत्यु के बाद ही चार कंधों का सहारा मिलता है, लेकिन भटियात विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत वैली के गांव लूना में रहने वाले लोगों को जीते जी चार कंधों का सहारा लेना पड़ता है। इस स्थिति का उन्हें उस दौरान सामना करना पड़ता है जब तबीयत खराब होने के चलते उपचार के लिए अस्पताल का रुख करना पड़ता है। ये स्थिति उस समय भी देखने को मिलती है जब इस गांव की किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए स्वास्थ्य संस्थान ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। इन तमाम परिस्थितियों में इस गांव के लोगों के मन में ये मलाल पैदा होता है कि आजादी के बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन अभी तक उनके गांव को सड़क सुविधा नसीब नहीं हुई है। ये बात और है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े आंकड़े पेश कर खुद को विकास का मसीहा बताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन भटियात विधानसभा क्षेत्र के इस गांव की बानगी देखकर ये सब पता चल जाता है कि सही मायने में जिला चंबा विकास की दृष्टि से कितना विकसित हुआ है। रविवार को इस गांव में रहने वाली एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के अलावा घर वालों के पास कोई चारा नहीं रहा। ऐसे में इस परिवार के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को गांव वालों की मदद से बुजुर्ग महिला को पालकी के माध्यम से उसे कंधों पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। अफसोस की बात है कि इस गांव तक पहुंचने के लिए सही पैदल योग्य मार्ग भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रोगी को उठाकर इस मार्ग से गुजरना अपने जीवन को खतरे में डालने के समान है। रोगी को उठाकर ले जाते हुए अगर जरा सा पांव लड़खड़ा जाए तो सीधे 500 मीटर नीचे गहरी खाई में पहुंचना निश्चित है। ये स्थिति न सिर्फ पालकी उठाने वालों के लिए बल्कि उस पर सवार रोगी की जान को भी खतरे में डालती है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं होने की वजह से लूना गांव के लोगों को जान हथेली पर रखकर गांव से सड़क तक की कई किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नव चेतना संचार सोसाइटी संस्था वैली के अध्यक्ष रिटायर्ड कैप्टन जयसी राम क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमारे गांव की एक बुजुर्ग महिला जो कि बिल्कुल बीमार हो गई, उसको गांव वाले अभी उठा करके लेके गए हैं। पहले पालकी में लेके गए, उसके बाद फिर जहां तक पालकी जाती थी वहां पर पालकी, उसके बाद पीठ पर उठा के ले गए हैं। आगे पालकी भी नहीं जा सकती है, ऐसी स्थिति है हमारे रास्ते की। मैं ज़्यादा इसमें भाषण नहीं करूँगा। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि हमें रोड तो है ही नहीं, कम से कम पालकी को ले जाने के लिए रास्ता तो दे दो। आपकी बड़ी मेहरबानी, वहाँ तक का रास्ता दे दो। बहुत बुरी हालत है, ऐसी कंडीशन, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें शायद ही हिंदुस्तान का कोई इलाका हो जहाँ पर ऐसे इलाके में हम रह रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और अपने विधायक विक्रम जरियाल जी से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी हमें एक एम्बुलेंस रोड की सौगात दें, जिससे कि हमारे कोई बीमार आदमी को सड़क तक पहुंचाने में मदद, हॉस्पिटल ले जाने में मदद मिले। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारी लोगों की दिनचर्या को देखते हुए, हमारी ज़िंदगी को देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी हमें एम्बुलेंस रोड मुहैया करवाए। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग अपनी सुस्त कार्यशैली में तेजी लाता है या नहीं, ये देखना रोचक होगा। तो साथ ही भटियात विधायक जल्द ही इस मामले पर अपनी गंभीरता दिखाएंगे, ये उम्मीद सब में जगी है। चंबा की आवाज टीवी के लिए बनीखेत से निखिल शर्मा की रिपोर्ट।